हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आज ये टॉपिक चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड एनटीए नेट पेपर 1 का टॉपिक चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसी में मैं आपको उसी में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रही थी रिसर्च एप्टीट्यूड। ये पेपर 1 जो है हमारा 10 यूनिट्स में डिवाइड है। उसमें से एक यूनिट्स आती है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। उसी के अंदर मैंने आपको दो तीन रिसर्च की वीडियोस प्रोवाइड की थी। उसी में मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कराया था। उसी के अंदर एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट मेथड यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाँ, जो ये इसमें टॉपिक चल रहा है इम्पॉर्टेंट मेथड यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है हमारी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ होते हैं जो मैं आपके आगे अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हाँ, नंबर वन मेथड है हमारा जिसमें यूज होता है फोकस ग्रुप। इन दिस मेथड रिसर्चर ब्रिंग्स टुगेदर ए स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट to discuss the topic of interest. The group size is kept deliberately small so that the members express themselves more openly and also get more time as well. हाँ, in this method researcher brings together a small number of subjects to discuss the topic of interest. इसमें हम क्या कहते हैं, इस मेथड के अंदर रिसर्चर जो होता है कुछ स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ले लेता है, उसको डिस्कस करता है उसके टॉपिक को जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। द ग्रुप साइज इज केप्ट डेलिबरेटली स्मॉल सो डैट द मेंबर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ मोर ओपनली। इसमें जो ग्रुप साइज होता है वो डेलिबरेटली क्या रखा जाता है, स्मॉल रखा जाता है, ताकि मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें मोर ओपनली इन अ लार्ज वे एंड ऑल्सो गेट मोर टाइम एज वेल, और वो ज़्यादा समय भी इस चीज़ में देते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, नेक्स्ट मेथड आता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो इम्पोर्टेंट मेथड है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। द डाटा आर कलेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है इन डेप्थ इंटरव्यू। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड हैज़ फेस टू फेस इंटरव्यू। ये क्या होता है, जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है और फेस टू फेस इसके अंदर इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा नैरेटिव रिसर्च। इट इज एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर, समटाइम्स इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद अ सिस्टमैटिक रिव्यू। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिव्यू करते हैं हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, समटाइम्स इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद अ सिस्टमैटिक रिव्यू। ये कभी कभी क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू से हमारा कॉन्ट्रास्ट कर जाता है, अपोजिट होता है। इट टेंड्स टू बी लेस फोकस देन अ सिस्टमैटिक रिव्यू। ये सिस्टमैटिक रिव्यू से थोड़ा कम लेस फोकस्ड होता है और सीक्स टू अराइव एट क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिटरेचर दैट इट कवर्स। ये क्या करता है, किसी क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की ओर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर करता है दैट इट कवर्स। ये इस चीज़ को कवर करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर दैट इट कवर्स। ठीक है, अब हमारा जो आता है इथनोग्राफिक ग्रुप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ये जनरली एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इथनोग्राफिक मेथड, इथनोग्राफिक, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस स्टडिंग डिस्क्राइबिंग अ कल्चर। इसके अंदर क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अ कल्चर इज द शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, मटेरियल, थिंग्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करते हैं। कल्चर इज द शेयर्ड एटीट्यूड, इसमें कल्चर के अंदर क्या आता है हमारा एटीट्यूड, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, मटेरियल थिंग्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन जो ग्रुप होता है उसके हम पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, मटेरियल थिंग्स, ये सारी चीज़ें आती है हमारी। इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड एन इनसाइडर्स पिक्चर, ये एक इनसाइडर पिक्चर क्रिएट करता है ऑफ अ कम्युनिटी अंडर स्टडी। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक पर्टिकुलर इमेज हम हमारे सामने इसके अंदर निकल के आती है स्टडी के दौरान ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, रिसर्चर मे बी एंड लाइव इन द डेट स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड स्टडी द कल्चर देयर एजुकेशनल प्रैक्टिस। इसमें एक रिसर्चर क्या होता है, उस ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में जाकर रहता है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस कम्युनिटी के बारे में स्टडी करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कल्चर एंड उनके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, जो उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस चल रही है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है केस स्टडी रिसर्च। इट इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वन और मोर केसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं,
कुछ केसेस होते हैं हमारे, उसको उस पर हमारा फोकस होता है, हम डिटेल स्टडी करते हैं उसकी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिनोमेनोलॉजी। ये किससे रिलेटेड है? किसी पर्टिकुलर फिनोमेना से हम किसी पर्टिकुलर जो फिनोमेना हो चुका है उसकी स्टडी करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये एक टाइप की क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। इन विच द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द हाउ वन और मोर इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ फेनोमेना। इसमें हम क्या करते हैं, कोई इंडिविजुअल क्या करता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च है। इन विच रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द हाउ वन और मोर इंडिविजुअल, कैसे एक आदमी एक्सपीरियंस करता है किसी पर्टिकुलर फेनोमेना के अंदर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर क्या आता है? इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड, इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव मेथड टू जनरेट एंड डेवलप अ थ्योरी फ्रॉम डाटा रिसर्चर कलेक्ट। इसके अंदर क्या करते हैं? डेवलप करते हैं किसी थ्योरी को, डाटा कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं। रोल प्ले, साइमुलेशन, डायरी मेथड आर यूज्ड इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। रोल प्ले के अंदर क्या होता है? जनरली हम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसी का कैरेक्टर हमने जैसे उसको हम अपने रोल के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जैसे आपने मूवीज फिल्म्स वगैरह देखी होगी, उसके अंदर जो रोल प्ले होता है, जैसे किसी भी कैरेक्टर को हम किसी भी नाटकीय अंदाज में पेश कर देना, इट इज अ रोल प्ले। साइमुलेशन मतलब सेम टाइप की कंडीशन पेश करना, जैसे एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में बैठने से पहले पायलट के आगे एक ऐसी कंडीशन रख देना कि वो जैसे वो एरोप्लेन चला रहा है, ठीक है। ऐसे साइमुलेशन कहते हैं, जैसे सिमिलर कंडीशन ये मतलब फुलफिल कर देना। जैसे हम सोच रहे हो कि हम उसी कंडीशन में हैं और हम कोई यात्रा कर रहे हैं, जबकि वो वैसा होता नहीं है। इट मीन्स साइमुलेशन। डायरी मेथड, इसमें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हम लिख देते हैं, आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक चल रहा है, उसी में से एक टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको बताया, बहुत सारे मेथड बताए, लैंगिट्यूडनल बहुत सारे मेथड्स आते हैं। उसी में से एक मेथड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। उसमें जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स यूज होते हैं वही मैंने अभी आपके आगे एक्सप्लेन किए। उसमें से एक मेथड होता है फोकस ग्रुप। इन दिस मेथड रिसर्चर ब्रिंग्स टुगेदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्कस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या करता है कोई रिसर्चर? नंबर ऑफ टॉपिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं उसको डिस्कस करता है अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरेस्ट। द ग्रुप साइज इज केप्ट डेलिबरेटली स्मॉल। उसमें जो ग्रुप साइज होता है वो स्मॉल रखा जाता है। मेंबर एक्सप्रेस देमसेल्फ ओपनली। मेंबर अपने विचारों को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं टू गेट मोर टाइम एज वेल। वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है डाटा कलेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। इन डेप्थ इंटरव्यू, इसमें क्या होता है? ये इन डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है? जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है और फेस टू फेस इंटरव्यूज होता है। नैरेटिव रिसर्च, इट इज एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। इसमें क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू होता है। समटाइम्स इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद अ सिस्टमैटिक रिव्यू। It is contrasted to systematic review. Tends to be less focused than a systematic review. ये less focused होता है systematic review से। Seeks to arrive at a critical interpretation of the literature and it covers। ये क्या करता है? किसी particular interpretation of literature की ओर जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इथोग्राफी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टडी इन डिस्क्राइबिंग कल्चर, इसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं। कल्चर इज अ शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस। उसके अंदर क्या आता है? नॉर्म्स आते हैं, प्रैक्टिसेस आती हैं, वैल्यूज आती हैं, लैंग्वेज और मटेरियल थिंग्स आते हैं। इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड एन इनसाइडर्स पिक्चर। इसमें क्या होता है कि इनसाइडर पिक्चर क्रिएट की जाती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्टडी किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? रिसर्चर में गो एंड लाइव इन द स्पेसिफिक कम्युनिटी। एक रिसर्चर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में जाता है, रहता है, उसके बारे में स्टडी करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा केस स्टडी रिसर्च। इसके अंदर इट इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ डिटेल अकाउंट ऑफ वन और मोर केसेस। केस स्टडी के अंदर क्या कहते हैं? हमारे पास कुछ केसेस होते हैं, उसके अंदर हम फोकस करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको हम स्टडी करते हैं। ये हमारा केस स्टडी के
अंदर आता है। नेक्स्ट टाइप आता है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फिनोमेनन को स्टडी करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये एक टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च है इन विच द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द हाउ और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना। कोई इंडिविजुअल किसी केस को, किसी फिनोमेना को किस हिसाब से एक्सपीरियंस करता है और कैसे स्टडी करता है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी। इट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप अ थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट किया जाता है किसी रिसर्चर के द्वारा। इसमें से कुछ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आर रोल प्ले, सिमुलेशन, डायरी मेथड्स आर यूज्ड इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। थैंक यू।